हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कि एक एटम में बहुत सारे ऑर्बिटल्स पॉसिबल है एंड इन ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन नंबर्स का यूज़ किया जाता है उन नंबर्स को टेक्निकली साइंटिफिकली एक नाम दिया गया था, वो था क्वांटम नंबर। ओके यानी कि बेसिकली ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सेट ऑफ नंबर्स दिए गए थे साइंटिस्ट के थ्रू उनको बोला गया क्वांटम नंबर। एंड हमने ये देखे थे पिछले वीडियो में कि ये 4 क्वांटम नंबर होते हैं, उनमें से सबसे पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो चलिए समझते हैं इसको इन डिटेल में। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये दिया गया था साइंटिस्ट नील बोर के थ्रू। ओके एंड ये जो क्वांटम नंबर है इट मीन्स जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी एटम के प्रिंसिपल एनर्जी शेल को या फिर एनर्जी लेवल को, ओके जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। यानी कि स्टूडेंट्स मान लीजिए इस एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ ये फर्स्ट एनर्जी शेल जो है इसमें अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उस केस में इस शेल को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस क्वांटम नंबर का यूज़ किया जाता है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके एंड इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एन सिंबल के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स तो बेसिकली ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये डिसाइड करता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है। ओके स्टूडेंट्स तो इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि अभी हमने बताया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये स्मॉल एन की वैल्यू हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो बेसिकली इस एन की वैल्यू से हमको किसी भी एक एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट या एनर्जी लेवल में ऑब्वियसली बात है मूव करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो इस कंडीशन पे ये जो स्मॉल एन है ये हमको बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में मूव कर रहा है यानी कि रिवॉल्व कर रहा है। ओके तो यहाँ पे इस स्मॉल एन की वैल्यूज़ को क्या क्या दिया गया है, के एल एम एन, ये सब इसको नाम दिए गए हैं। ओके लेकिन ये के एल एम एन कब होगा, जब n इक्वल टू 1 है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस के चारों तरफ फर्स्ट शेल में अगर घूम रहा है तो वो n इक्वल टू 1 होगा एंड इसको नाम दिया गया के शेल। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन इस सेकेंड ऑर्बिट में घूम रहा है तो उस कंडीशन में n इक्वल टू 2 होगा एंड उसको नाम दिया गया एल शेल। एंड इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड शेल में ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो हो जाएगा n इक्वल टू 3 एंड इसको नाम दिया गया एम शेल। एंड इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन इस फोर्थ ऑर्बिट में या फोर्थ शेल में मूव कर रहा है तो n इक्वल टू होगा 4 एंड इसको नाम दिया गया एन शेल। ओके स्टूडेंट्स इतना क्लियर है। तो बेसिकली ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन उस एटम के न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस पे है, कितनी दूरी पे है। ओके तो इस तरीके से ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमको उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की साइज के बारे में भी जानकारी देता है। ओके स्टूडेंट्स इसके अलावा जो ये n की वैल्यू है इसकी हेल्प से हम हाइड्रोजन एटम के या फिर हाइड्रोजन के जैसे ही दूसरे जो एटम है उनके पास कितनी एनर्जी है उस एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। एंड ये फॉर्मूला है एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, यानी कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना होगा तो हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर e टू द पावर 4 m अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। यहाँ पे 2 पाई तो कांस्टेंट है, e जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज की वैल्यू है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n वो जिस ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एंड h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले की हेल्प से ऐसा एटम जिसके पास मल्टीपल इलेक्ट्रॉन है उसकी भी एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स एंड द लास्ट पॉइंट इज कि ये जो n की वैल्यू है ये हमको किसी भी एक शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी भी जानकारी देता है। तो एक्चुअली क्या है स्टूडेंट्स, किसी भी एक ऑर्बिट या शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं उसका फॉर्मूला था 2n स्क्वायर, ये हमने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ओके एंड अगर आप भूल गए तो इसको सिंपली लर्न कर लेंगे कि किसी भी एक ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं तो वो है 2n स्क्वायर। अब यहाँ पे आप n अगर पहले ऑर्बिट यानी कि पहले शेल यानी कि के शेल के लिए बात कर रहे हैं तो n इक्वल टू 1 पुटअप कर देंगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम
फर्स्ट शेल में। सेकेंड शेल में n इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो हो जाएगा ये 8 इलेक्ट्रॉन। n इक्वल टू 3 रख देंगे फॉर द थर्ड शेल तो हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। एंड n इक्वल टू 4 पुटअप कर देंगे तो हो जाएगा ये 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 18 एंड फोर्थ ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी जानकारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।